फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कबाड़ से जुगाड़ वाली वीडियो लेकर आई हूँ। आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगी। चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड, मेरी पहली टिप होने वाली है इस तरीके के साबुन के बॉक्सेस को लेके। दोस्तों, जब भी हम मार्केट से साबुन लेकर आते हैं तो इस तरीके के बॉक्सेस में आता है, तो हम अक्सर क्या करते हैं, साबुन का यूज कर लेते हैं और इनको कबाड़ में फेंक देते हैं। तो इसका बहुत ही बढ़िया रीयूज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो उसके लिए आप क्या करें, इसके जो ऊपर के फ्लैप है, चाहे तो आप इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दें और चाहे तो आप इसको सीजर की मदद से कट कर लें। मैं इसको कट करके निकालने वाली हूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इसको कट कर लिया है। अब इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। दोस्तों, जब भी हम बच्चों को दवाई देते हैं तो अक्सर क्या होता है कि दवाई देने के बाद हम इसको अपने बेड के ऊपर या किसी टेबल के ऊपर रख देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इसमें से दवाई थोड़ी सी लीक होती है, तो हमारा जो सरफेस है वो सारा चिपचिपा और गंदा हो जाता है, जिसको कि हमें बार बार साफ करना पड़ता है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके के बॉक्सेस का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी दवाइयों को रखने के लिए। इस तरीके से आप इसके अंदर अपनी दवाइयों को डालकर रखेंगे। उससे क्या होगा कि एक तो आपकी दवाइयां संभली रहेगी और दूसरा आपका सरफेस भी बिल्कुल गंदा नहीं होगा और साथ साथ आपके बेकार पड़े हुए कबाड़ का भी यूज हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके के मिठाई के बॉक्सेस को लेके, जो कि अक्सर हमारे घर पे आते ही रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, मिठाई यूज करने के बाद इसको कबाड़ में फेंक देते हैं। तो मैं इसको किस तरीके से यूज करती हूँ तो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, हमारे घर पे ढेर सारी बैंगल्स होती हैं, जिनको ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें अक्सर बैंगल बॉक्स की जरूरत होती है। तो अगर आपके पास बैंगल बॉक्स कम पड़ जाते हैं या आपके पास बैंगल बॉक्स नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने इन चूड़ियों को इन बॉक्सेस के अंदर अरेंज करके रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि एक तो आपकी चूड़ियां ऑर्गेनाइज हो जाएंगी और दूसरा धूल मिट्टी से भी बची रहेंगी। और साथ साथ इसका एक दूसरा यूज भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। कई बार हमारे घर पे ढेर सारी ज्वेलरी होती है, जिसको ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे पास जगह नहीं होती है। तो आप क्या कर सकते हैं, इन बॉक्सेस का इस्तेमाल अपनी ज्वेलरी को भी ऑर्गेनाइज करने के लिए कर सकते हैं। इससे क्या होता है, एक तो आपकी ज्वेलरी ऑर्गेनाइज रहती है और दूसरा ये धूल मिट्टी से भी बची रहती है। इस तरीके से आप एक बॉक्स का कई तरीके से यूज कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके के मसाला बॉक्सेस को लेकर, जिसको कि अक्सर हम मसाला यूज करने के बाद डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो आज मैं आपको इसका बहुत ही बढ़िया यूज बताने वाली हूँ। उसके लिए मैंने ले लिया है एक पैकेट। तो अब मैं क्या करूंगी कि इस पैकेट के जो ये वाले हिस्से हैं, इसको मैं कर दूंगी एकदम अंदर। ये देख सकते हैं, इसके जो ऊपर के पार्ट थे उसको मैंने अंदर फोल्ड कर दिया है। आप चाहे तो इसको काट भी सकते हैं। उसके बाद हम लेंगे डबल साइडेड टेप और डबल साइडेड टेप लेके हम इसके बैक साइड के ऊपर इस तरीके से लगा देंगे। चलिए फ्रेंड, इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, चलिए हम देख लेते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, इसको मैंने अपने किचन के ऊपर इस तरीके से हैंग करके रख दिया है। अब इसके अंदर मैं अपने नाइफ और सीजर को इसके अंदर डाल के रख दूंगी। मेरे नाइफ और सीजर के अंदर जितना भी मॉइस्चर है वो ये डिब्बा एब्जॉर्ब करता रहेगा और उनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी जंग नहीं लगेगा और मेरे नाइफ और सीजर बहुत ही अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके की प्लास्टिक बोटल्स को लेके, जो कि अक्सर हमारे घर पे ढेर सारी पड़ी होती है, जिसको कि हम अक्सर कबाड़ में फेंक देते हैं। तो इसका बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हमने ऊपर से इधर की तरफ से हमें कट कर लेना। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इसको चिपका दिया है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। दोस्तों, ये हमारा बहुत ही बढ़िया एक हुक बनकर तैयार हो गया है। इसका इस्तेमाल आप डिफरेंट तरीके से अपने घर पे कर सकते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, इसको मैंने अपने दरवाजे के पीछे लगा दिया है और इसके ऊपर मैंने अपनी कुकर की एक्स्ट्रा रबड़ और स्टैंड को हैंग कर दिया है। इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल अपने घर में किसी जगह भी कर कुछ भी सामान इसके ऊपर हैंग करके रख सकते हैं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके के स्वीट बॉक्सेस को लेके, जो कि अक्सर हमारे घर पे आते हैं, जिनको कि हम कबाड़ समझकर फेंक देते हैं। इसको आप डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं। तो इसका पहला यूज तो ये हो सकता है कि हमारे घर में ढेर सारे इस तरीके के मसाले के बॉक्सेस होते हैं, जिनको कि अरेंज करने के लिए भी हमें किसी ऑर्गेनाइजर की जरूरत होती है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर अपने सारे के सारे मसाले डालकर ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका किचन जो है मैसी भी नहीं लगता है और ये साथ साथ बहुत ही अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। चलिए फ्रेंड, अब देख लेते हैं इसका दूसरा इस्तेमाल। इसके लिए मैंने ले लिए हैं ये 2 बॉक्सेस, चाहे तो आप 3 बॉक्सेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके जो बैक साइड है, इसके चारों कॉर्नर पे किसी भी रॉड की मदद से हमें होल कर लेने हैं। इसके दोनों साइड, दोनों बॉक्सेस के
पीछे की साइड पे हम होल कर लेंगे। ये देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने इनके दोनों डिब्बों के चारों कॉर्नर के ऊपर इस तरीके से होल कर लिया है। अब हमें लेनी है 4 इस तरीके से इक्वल डोरी ले ली है। आप किसी भी मोटी रस्सी या धागे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा बॉक्स है इसके अंदर जो हमने होल किए हैं इसके अंदर हमें एक एक करके सारी डोरी को डाल देना है और नीचे से हमें नॉट बांध देनी है ताकि ये डोरी इसके अंदर से निकले नहीं। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने ये करके पीछे एक नोट बांध दिया है। इसी तरीके से मैंने इसके चारों कॉर्नर के ऊपर एक एक डोरी करके बांध दूंगी। ये देख सकते हैं दोस्तों, इसके चारों किनारों पर मैंने इस तरीके से डोरी बांध दी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी बराबर की दूरी के ऊपर फिर से एक गिठा लगा देनी है। बस इस बात का ध्यान रखें, आपके चारों डोरियों के ऊपर सेम डिस्टेंस के ऊपर गिठा होनी चाहिए। ये देखिए, जैसे मैंने एक गिठा यहाँ लगाई है, सेम आपकी दूसरी गिठा भी इसके बराबर होनी चाहिए। ये देख सकते हैं, दोनों साइड पे मैंने इसके गिठा लगा दी है। सेम इसी तरीके से हम इसके दूसरे दोनों साइड के ऊपर भी बराबर दूरी के ऊपर गिठा लगा देंगे। ये देख सकते हैं, इसके दोस्तों चारों डोरियों के ऊपर मैंने इक्वल साइड के ऊपर गिठा लगा दिया। अब हमें क्या करना है, ये जो दूसरे वाला बॉक्स है इसके अंदर अब हम इन डोरियों को डाल देंगे। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, ये चारों डोरियां मैंने इसके साइड चारों डाल दी है। अब इसके ऊपर की साइड भी हम एक नॉट बांध लेंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों, इसको मैंने किसी धागे की मदद से बांध दिया है ताकि मैं इसको अच्छी तरीके से हैंग कर सकूं, क्योंकि मेरी ये धागे की जो लेंथ थी वो थोड़ी सी छोटी रह गई थी। चलिए अब इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे ये भी देख लेते हैं। इस तरीके से देखिए दोस्तों, ये हमारा मल्टीपर्पज ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो गया। इसको मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल के पास टांग कर अपने मेकअप का सामान इसमें रख दिया है। आप इसको कहीं भी टांग कर इसका यूज कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी हम बिंदी का इस्तेमाल कर लेते हैं तो अक्सर क्या होता है कि हमारे पास इस तरीके के बिंदी के खाली पैकेट पड़े रह जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, इनको उठाकर कबाड़ में फेंक देते हैं। तो आज इनका बहुत ही बढ़िया यूज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आपके पास जितने भी इस तरीके के बिंदी के खाली पैकेट है उसको आपने ले लेना है और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको रख देना है अपने सिलेंडर के नीचे। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमारे पास सिलेंडर का स्टैंड नहीं होता है। अगर हम इसी तरीके से सिलेंडर को रखते हैं तो आपने देखा है कि हमारा फर्श जो है पूरी तरीके से खराब हो जाता है, उसमें जंग लग जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके के बेकार पड़े हुए बिंदी के पत्तों को अपने सिलेंडर के नीचे रख सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि आपके फर्श पे बिल्कुल भी जंग नहीं लगेगा, आपका फर्श साफ रहेगा और साथ साथ आपका सिलेंडर भी नीचे से सिक्योर रहेगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए यूज़फुल रही होगी। दोस्तों, इनमें से कोई भी टिप आपके लिए अगर हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ इसे एक लाइक दीजिएगा और मेरे से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को भी बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।